नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी एरियर बिल की समस्याओं की और उनके समाधान की। आईएफएमएस 3.0 पर सैलरी एरियर बनाने के लिए मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं, जिसमें सबसे पहले तरीका मैंने आपको बताया कि पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री ऐड करके सैलरी एरियर बनाना। इसमें आपको अगर आपकी पे में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है, अगर इंक्रीमेंट लगा है तो आपको हिस्ट्री अलग से ऐड करनी है, अगर डीए बढ़ा है तो आपको हिस्ट्री अलग से ऐड करनी है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपकी पे में हुआ है तो आपको हिस्ट्री अलग अलग ऐड करनी पड़ती है, तब जाकर के आपका सैलरी एरियर बन पाता है। इसमें जिस एम्प्लॉय की सैलरी में ज़्यादा तोड़ मरोड़ नहीं है उनका सैलरी एरियर इजीली बन जाता है, परंतु कई एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी में एमएससीपी लेट लगी है या 7th पे कमीशन लेट लगा है या सैलरी एरियर पहले बन गया है या आरओपी हो गई है, तो उनके सैलरी एरियर इस प्रकार से बनाने में उनके ड्यू ड्रॉन में अंतर आता है और वो सैलरी एरियर नहीं बन पाता है। उसके लिए दूसरा जो तरीका निकाला गया वो है बिल करेक्शन का। क्या आप बिल करेक्शन से सैलरी एरियर बना सकते हैं? इसके लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। इसमें आप बिना पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री ऐड किए सैलरी एरियर बना सकते हैं, वो भी कुछ ही समय में। अब इसमें भी ये समस्या रह गई कि बिल करेक्शन के एक्सेल सीट जो आप डाउनलोड करते हैं उसमें बिल नंबर नहीं आते, या पीडी हेड वाले जो कार्मिक हैं जो अभी आईएफएमएस 3.0 पे आए हैं उनके पुराने बिल नंबर इसमें नहीं आते हैं। जब एक्सेल सीट डाउनलोड करते हैं तो किस प्रकार से आप उनका सैलरी एरियर बनाएं, क्योंकि उस सीट को जब आप अपलोड करते हैं तो बिल नंबर नल का एरर आपके सामने आता है। तो अब आज हम इसी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, परंतु वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर आप स्किप करेंगे तो ये वीडियो आपकी समझ में नहीं आने वाला है। इसके लिए आपको मैं आज प्रोसेस बता दूं कि सबसे पहले तो आप अपने जो भी आप एरियर बनाने जा रहे हैं उसकी डिफरेंस शीट अपने पास तैयार कर लें। सबसे पहली बात है डिफरेंस शीट तैयार करना। अगर डिफरेंस शीट तैयार हो गई तो फिर हम इजीली प्रोसेस कर पाएंगे। इसके बाद आपको आईएफएमएस 3.0 पे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद एक्सेस वर्क प्लेस पे आपको क्लिक करना है। डेस्क 2 में डीडीओ रोल में आपको जाना है। डिसबर्समेंट इंजन में एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो होम पेज आपको दिखाई देगा। राइट हैंड साइड में माई रोल में अप्रूवर आपको सिलेक्ट कर लेना है। पहला काम मैंने बताया था कि आपको डिफरेंस शीट तैयार करनी है। अब दूसरा काम जो मैं करने जा रहा हूं कि जिस एम्प्लॉय का आप सैलरी एरियर बना रहे हैं और बिल नंबर वाली समस्या आपके सामने आ रही है तो उसका आप GA55 अपने पास डाउनलोड कर लें। तो GA55 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में आप आएंगे तो यहाँ बिल्स वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो MIS रिपोर्ट्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप GA55 पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय की लिस्ट आपको दिखाई देगी। उसके सामने आप व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, GA55 रिपोर्ट में सेलेक्ट ईयर करेंगे और यहाँ सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उनका GA55 आपको दिखाई देगा। आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके इसे आप कहीं भी सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये काम हो गया हमारा GA55 का। अब हम बात कर रहे हैं कि GA55 क्यों डाउनलोड कर रहे हैं, आप ये पूछेंगे। इसका भी हमें काम पड़ने वाला है। अगर आपके बिल नंबर एक्सेल सीट में नहीं आ रहे हैं तो आप कोई भी GA55 लेटेस्ट जो भी GA55 है, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसी वर्ष का हो, कोई भी GA55 आप डाउनलोड कर लें इस प्रकार से। अब इसी ऑप्शन पे आपको आना है बिल करेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा बिल करेक्शन। आपको मैं बता चुका हूं कि प्रोसेस टास्क असाइनमेंट आपको हर काम के लिए करना है, वो हर वीडियो में मुझे बताना जरूरी नहीं है। तो आप बिल करेक्शन के लिए भी या कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपने प्रोसेस टास्क असाइनमेंट नहीं किया है तो ऊपर जाके वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में आप प्रोसेस टास्क असाइनमेंट कर लें। इसके बाद वही प्रोसेस बिल करेक्शन एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप बिल करेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहां पर बिल करेक्शन बल्क का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एम्प्लॉय की लिस्ट आपको दिखाई देगी। उनके सामने आपको जिस एम्प्लॉय का सैलरी एरियर बनाना है उसके सामने सिलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल करेक्शन बल्क का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। इसमें ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपलोड फाइल का। ये ऑप्शन आपका पीछे काम आने वाला है जब आपकी एक्सेल सीट कंप्लीट हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड में ऊपर आपको ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड फॉर्मेट।
आपको डाउनलोड फॉर्मेट पर क्लिक करना है। डाउनलोड फॉर्मेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड फॉर्मेट का एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। इसमें आपको प्रोसेस में सबसे पहला है कि आपको सैलरी एरियर बनाना है, तो आपको सैलरी एरियर ही इसमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद रीजन, आपका जो भी उचित रीजन है वो आप इसमें से सिलेक्ट करें, और अगर आपको कोई भी रीजन नहीं है तो सबसे बड़ा इजी तरीका है आप अदर चेंजेस रीजन पे क्लिक कर लें। बिल करेक्शन रीजन में आप अदर ही सिलेक्ट करें, कुछ भी और सिलेक्ट करने की बजाय, क्योंकि और कई ऑप्शन मैंने चूज करके देखे हैं, कई ऑप्शन से एरर आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब जो ये मेरा एरियर है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, ये मेरा एरियर है 20 अप्रैल 2024 से और 30 जून 2024 तक का। तो इफेक्टिव डेट में इसमें सिलेक्ट कर लूंगा 20 अप्रैल 2024, और इफेक्टिव टू डेट जो भी आपकी है वो आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ये एग्जाम्पल के तौर पर है। बिल टाइप्स में सैलरी बिल ही आता है, सिंगल ओनली। मेन जो काम है इन दो में आपको सिलेक्ट करना है। बिल सब टाइप में आपको सिर्फ रेगुलर सैलरी ही सिलेक्ट करना है, ये दोनों ऑप्शन आपको चूज नहीं करने हैं। इसके बाद आगे जो ऑप्शन है सिलेक्ट अलाउंस इन डिडक्शन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपके अकॉर्डिंग सबसे पहला बेसिक पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डीएनएस अलाउंस सिलेक्ट कर लेंगे, एचआरए सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद ज़्यादातर सैलरी एरियर में जो भी डिडक्शन होते हैं, अगर आपके जीपीएफ में डिडक्शन है या फिर आपके जीपीएफ 2004 में डिडक्शन है, तो वो डिडक्शन आप यहीं पे सिलेक्ट कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तभी आपके डिडक्शन वहाँ पे दिखाई देंगे, अन्यथा यहाँ पे अगर आपने डिडक्शन ऐड नहीं किए हैं तो उन सैलरी एरियल बिल बनाते समय आपको डिडक्शन ऐड करने की कोई भी सुविधा इस प्रकार से नहीं मिलने वाली है। तो जो भी डिडक्शन आपको ऐड करना है, जैसे मुझे इनकम टैक्स करना है, इनकम टैक्स यहाँ पे काटना है सैलरी एरियर में थे, तो मैं स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा और यहाँ पे आपको इनकम टैक्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको डाउनलोड फॉर्मेट पर क्लिक करना है। फाइल इज बीइंग डाउनलोडेड, इस प्रकार से आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और उस फाइल डाउनलोड को आप अपने डिजायर स्पेस पर क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब जो प्रोसेस है मेन हमारा एक्सेल सीट का है। अब आपको एक्सेल सीट तैयार करनी है। आप उस एक्सेल सीट को जहां भी आपने सेव किया है वहां से आप खोल लेंगे, जैसे मैंने इसको यहाँ पे खोल लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम इस एक्सेल सीट का है। इस एक्सेल सीट में आपको ना तो किसी कॉलम को छोटा करना है ना बड़ा करना है, ना ही इनके अलाइनमेंट को चेंज करना है। किसी भी कॉलम में आपको कोई भी काम नहीं करना है। जैसे पहला कॉलम है बिल नंबर का, इसमें हमें काम करना है। दूसरा कॉलम है अलाउंस नेम का, इसको हमें नहीं छेड़ना है। तीसरा कॉलम है ड्यू अमाउंट का, इसमें हमें काम करना है। चौथा कॉलम ड्रॉन अमाउंट का है, इसमें हमें काम करना है। आगे के जो भी कॉलम है इनमें हमें किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं करना है। हमें सिर्फ 3 कॉलम में काम करना है, और ना ही इनकी साइज को छोटा बड़ा करना है। जैसे कॉलम है वैसे ही इनमें हमें काम करना है। तो अब बात कर रहे थे, सबसे पहला काम है आपको कि आपका जो ड्यू ड्रॉन अमाउंट है, आपने जो एक्सेल सीट तैयार की है उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉन अमाउंट इसमें भर दें और ड्यू अमाउंट आप इसमें भर दें। ऊपर बेसिक के आ रहे हैं कॉलम, फिर डीएनएस अलाउंस के आ रहे हैं, फिर एचआरए के आ रहे हैं, फिर इनकम टैक्स के आ रहे हैं। जैसा आपने सिलेक्ट किया उसी प्रकार से आपको कॉलम इसमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमारी जो एरियर है वो 20 अप्रैल 24 से, इट मीन्स 10-11 दिन का जो भी एरियर हमारा बनना था, वो एरियर के लिए 11 दिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दिखाई देने के बाद इन 11 दिन की जो अगर आपको सैलरी इसमें पूरी दिखाई देती है तो आप पूरी को हटा करके सिर्फ 11 दिन का ही ड्रॉन अमाउंट इसमें इंटर करें, और 11 दिन का ही ड्यू अमाउंट आप इसमें इंटर करें। इनकी एंट्री आप पहले कंप्लीट कर लें, जैसे ड्यू अमाउंट और ड्रॉन अमाउंट, मैं इनको कंप्लीट कर लेता हूं। इस प्रकार से मैंने ड्यू ड्रॉन अमाउंट की एंट्री इसमें कर ली है। यहाँ पे इनकम टैक्स में आपको 20%, 10% जिस हिसाब से काटना है वो राशि आप ड्यू अमाउंट में भर दें, और ड्रॉन अमाउंट में चाहे भले ही आप 0 डाल दें। ये तो काम हो गया हमारा ड्यू अमाउंट और ड्रॉन अमाउंट का। अब जो इंपॉर्टेंट विषय है वो है बिल नंबर का। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 6/2024 का बिल नंबर आपको इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 6/2024 में डीएनएस अलाउंस में भी बिल नंबर आपको दिखाई दे रहा है।
6/2024 में HRA में भी बिल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो 6/2024 इनकम टैक्स में भी आपको इस बिल नंबर को यहाँ से कॉपी करना है और इनकम टैक्स में पेस्ट कर देना है। तो 6 जो मंथ है हमारा उसमें ये बिल नंबर कंप्लीट हो गए। अब बात करें हम 4-5 मंथ की, जो जिनमें हमारा बिल नंबर नहीं आ रहा है, उस बिल नंबर का अब हमें क्या करना है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो भी पीडी हेड वाले कार्मिक हैं जिनका वेतन प्रीपेड मैनेजर से उठा है और वो IFMS 3.0 पे आए हैं, तो उनके बिल नंबर इसमें नहीं आएंगे, या भी जो भी कोई पुराना एरियर होगा, ऑफलाइन होगा, तो उनके बिल नंबर इसमें आपको दिखाई नहीं देंगे। अब बात आती है कि बिना बिल नंबर डाले इस एक्सेल शीट को जब हम अपलोड करते हैं तो बिल नंबर एरर आता है कि बिल नंबर नॉट वैलिड का एरर आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको अब बिल नंबर की एंट्री करनी है। तो उसके लिए जो मैंने आपको काम बताया था कि जो GA55 हमने लेटेस्ट डाउनलोड किए थे, अब उनमें से हमें काम करना है। अब हम GA55 को खोल लेंगे और GA55 में से किसी भी मंथ का, आगे के जो भी मंथ हैं उनमें से किसी भी मंथ का हम बिल नंबर कॉपी कर लेंगे और इस सीट में यहाँ पर जैसे 4 मंथ में मैंने इसको पेस्ट किया, तो 4 के जितने भी मंथ हैं उनमें मैं ये पेस्ट कर दूंगा। 4 के मंथ जो भी हमको दिखाई देंगे उनमें मैं इनको पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट बिल नंबर भी आप वहीं से ले लें, जो मैंने अभी ले लिया आगे का भी बिल नंबर कहीं से ले लें और बिल नंबर GA55 में से जो भी लिया है उसकी एंट्री फिर आपको यहाँ पे कर देनी है। इसी प्रकार से आप एंट्री यहाँ पे किसी भी बिल नंबर को जो लेटेस्ट GA55 है उनमें से लेकर के आप उनकी एंट्री कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमारे बिल नंबर हो गए कंप्लीट। और अब आप इसको यहाँ पे क्या कर दें, सेव। ये एक सिर्फ व्यवस्था है जो मैंने पूरा रिसर्च करके इस पे किया कि बिल नंबर की प्रोसेस किस प्रकार से करें। तो इस प्रकार से आप आगे के जो भी लेटेस्ट GA55 हैं उनमें से कोई भी बिल नंबर लेकर के आप यहाँ पे एंट्री कर दें। पर ध्यान रखें, जैसे 4 मंथ में मैंने जिस बिल नंबर को डाला है तो DNS अलाउंस में भी वही 4 मंथ में आपको डालना है, HRA में भी वही डालना है और इनकम टैक्स में भी वही डालना है। 5 मंथ के लिए अलग बिल नंबर कोई भी आप GA55 से कॉपी कर लें, तो आपको बेसिक DA HRA इनकम टैक्स सब में वही कॉपी करना है। इस प्रकार से अब हमारी ये सीट कंप्लीट हो गई। इसको आप यहाँ से एज इट इज सेव कर दें। अब आपको वहीं फिर जाना है, प्रोसेस वही IFMS 3.0 पे जो बिल करेक्शन बल्क में ऑप्शन था अपलोड फाइल का। अब आपको अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। अपलोड फाइल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल तो आपकी भरी हुई आएंगी और भरी हुई नहीं आती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको भर लें। और भरने के बाद जो ऑप्शन है ब्राउज का, ब्राउज पे क्लिक करके अब उस फाइल को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आप ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ब्राउज ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपको दिखाई देगी। उस फाइल पे आप क्लिक करेंगे और ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल इस प्रकार से यहाँ पे अपलोड हो गई। आपको कोई भी जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो इस एरियर से रिलेटेड हैं उन ऑर्डर को आपको यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड कर देना है, क्योंकि ऑर्डर ये आपको बिल में जरूर दिखाई देंगे। तो ऑर्डर आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ राइट हैंड साइड में ऑप्शन आपको दिखाई देगा अपलोड का। इस अपलोड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, कंफर्म की विंडो दिखाई देगी, आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आपकी फाइल सेव हो जाएगी और आपको सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा, डाटा सेव सक्सेसफुली। आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो मैं आपको यहाँ एक चीज और बता दूं कि अगर आपकी फाइल अपलोड सही से नहीं होती है तो जो दूसरी फाइल आपकी डाउनलोड होती है उसमें आपको एरर का भी पता चलता है कि आपका बिल नंबर गलत है या अमाउंट गलत है या फिर कोई और चीज गलत है। इसमें एक और मैं इंपॉर्टेंट विषय आपको बता दूं कि आपको जो भी बिल नंबर आप डाल रहे हैं जिसमें बिल नंबर आपको एक्सेल शीट में नहीं आया है, वो बिल नंबर आप ध्यान रखें कि रेगुलर सैलरी आपने अगर चूज किया है तो आपको रेगुलर सैलरी वाले ही बिल नंबर आपको डालने हैं। जैसे डी एरियर वाला बिल है GA55 में, तो उसका बिल नंबर आपको नहीं डालना है। अब आगे बात, बिल करेक्शन कंप्लीट हो गया, आपको बिल करेक्शन रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। आपको इस प्रकार से यहाँ पे ये दिखाई देगा, आप इसके चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। आई बटन पे क्लिक करके आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, कंफर्म की विंडो दिखाई देगी, आप यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से सैलरी एरियर कंप्लीट हो गया। अब आपको वही सैलरी एरियर में प्रोसेस करना है, आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे सैलरी एरियर बिल पे क्लिक करना है, सैलरी एरियर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये रिक्वेस्ट आपको दिखाई देगी।
यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके इसकी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। जैसे आई बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो आपकी रिपोर्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। बैक बटन पे आपको नीचे क्लिक करना है, ये दिखाई देगा। जनरेट बिल पे आप क्लिक करेंगे, वार्निंग आएगी, चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, यस ऑप्शन पे आप क्लिक करके बिल इस प्रकार से आपका जनरेट हो जाएगा। अब आपको सैलरी एरियर बिल्स पे आना है। इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, जिस मंथ में बनाया वो सिलेक्ट करना है, सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपको बिल यहाँ पे दिखाई देगा। अब आगे वही प्रोसेस है कि आपको किस प्रकार से इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। तो आप इसके चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, इसके बिल नंबर पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और प्रोसेस पे क्लिक करके और ओटीपी के साथ आप इनको बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस रहा सैलरी एरियर बिल बनाने का। जो भी पीडी एड वाले कार्मिक हैं उनको इस प्रकार से ये सैलरी एरियर बनाने हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। और फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारे नीचे दिए गए इस मेल पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास करेंगे। मेल आईडी मैंने आपको नीचे स्क्रीन पे दे दी है, उस मेल पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना सैलरी एरियर भी आप हमसे बनवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।